नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमन और आप देख रहे हैं अमन क्लासेस। तो आज हम कक्षा 9 के गणित प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। पहले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को हल कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q शून्य नहीं है। यानी कि एक सवाल है, पहला सवाल क्या है तो 0.6 और इसके ऊपर में क्या है, बार है। क्या बोल रहा है सवाल कि इसको P/Q का रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q यानी कि नीचे में 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले रफ में समझते हैं। ठीक, सवाल क्या है तो 0.6 और 6 का ऊपर में बार है। बार का मतलब क्या हो गया कि 0.66666, ये हम 6 आता ही जाएगा, कभी नहीं कटेगा। अब दूसरा सवाल क्या है कि इसको ये इस तरीका का जो सवाल है, यानी कि इस तरीका से कैसे आदमी को प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त होता है, जब हम किसी चीज़ को भाग करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को, जैसे हम 10 को भाग किए किससे, 2 से, तो कितने बार में गया, 5 बार में गया। ठीक, तो ये तो सिंपल चला गया, ये शांत था इसीलिए चला गया। ठीक, इसके पहले में हम शांत, पुनरावर्ती वाला वो सब सभी पढ़ा चुके हैं, तो वही सबसे जुड़ा हुआ ये सभी क्वेश्चन हैं। तो देखिए इस तरीका का कैसे आता है, जब बराबर तरीके से नहीं कटे, यानी कि भाग नहीं जाए तब। जैसे हो गया अब 11, तो 11 को अगर हम 2 से देते हैं तो 5 बार में ये भी जाएगा, क्या जाएगा, 10 जाएगा, क्या बच गया, 1 बच गया। अब फिर से यहाँ दशमलव देंगे, क्यों, क्योंकि 1 है सो 2 से छोटा है, तो दशमलव दे के इसको बड़ा करेंगे, 0 बैठा देंगे। अब 5 बार में चल गया, ये भी शांत है तो ये भी चला गया। अब इसमें क्या हो रहा है, अब जैसे 100 को हम 3 से करते हैं, 3 बार में चल गया 9, 1 बच गया, ऊपर का 0 आ गया, फिर 3 बार में 9, फिर 1 बच गया, फिर यहाँ पर पॉइंट दे के 0 कर देंगे, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, यानी कि इसका क्या हो जाता है तो 33.3 इसका ऊपर में बार रहेगा। ठीक, ऐसे करके रहेगा। तो इसको कैसे, ये वाला किस चीज़ से आया है, यानी कि किसको डिवाइड किए कि 0.66666 करके आया है, तो उस चीज़ को पता करना है। तो इसको पता करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो सवाल दिया हुआ है इसको x मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि x का बराबर कितना है तो 0.6 और बार। अब इसका वैल्यू कितना है तो इसका हो गया 0.6666, ऐसे करके हो गया। ठीक, बार का मतलब। अब इसको क्या करेंगे कि x बराबर इतना है, तो अब x को क्या करेंगे कि x को 10 से गुना करेंगे। ठीक, तो 10x हो गया। अब बराबर में कितना था, तो दोनों को बराबर करने के लिए दोनों तरफ गुना करेंगे, जब इसको किए तो इधर भी गुना करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी जब 10 से गुना करेंगे, 10 इंटू 0.6666 ऐसे करके, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 10x। ठीक, अब इसको जब गुना करेंगे इससे तो 6 बाहर आ जाएगा, 6.6666 ऐसे करके जाएगा। ठीक, अब क्या करना है कि इसमें से एक x को बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 10x का 10x उतार दिए। ठीक, तो x का वैल्यू कितना है तो 0.6 और बार। ठीक, इसको हम कैसे करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी कि इसको अगर हम 6 को अलग कर देते हैं, 6 में जोड़, यानी कि 6 प्लस 6 को अगर हम हटा देते हैं तो 0.6666 बचेगा। ठीक, तो अब 6 का क्या है तो x हो गया। x क्यों हुआ, तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 0.6 का बार। अब जब है हम 6.6666 को अगर हम 6 हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.6 और ये 6 है तो ऊपर में बार हो गया, यानी कि x का बराबर आ गया। ठीक, तो यही जो फॉर्मूला है इसमें करेंगे।
अब यहाँ पर x है तो x इजिकल टू 0.6 और ऊपर में बार है, ठीक। तो ये हो गया x का वैल्यू हो गया, यानी कि डायरेक्ट हम x कर दिए। अब यहाँ पर जो 10x है, अब ये प्लस में x था तो x से ही प्लस या माइनस होता, तो इधर है तो ये प्लस में था तो इधर चल गया तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। तो प्लस में था तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब 10x में एक x अगर चल गया तो कितना बचेगा 9x, और 9x बराबर क्या है 6 है। अब x को इधर रखते हैं और 6 ये इंटू में है तो ये 9 क्या है इंटू में है, और जब ये अपना साइड चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 6/9, यानी कि हमको ये मिल गया। अब इसको एकदम लास्ट टर्म तक काट देना है, यानी कि अंतिम पद तक काटना है, ठीक। तो ये 3 का टेबल में चल जा रहा है 6 कितना बार में 2 बार में, और ये 3 का टेबल में कितना बार में जा रहा है तो 3 बार में, यानी कि x इजिकल टू क्या होगा 2.3। इसको हल्का समझना पड़ेगा और अपने से 1-2 बार बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के ये समझ आएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पर कोई बात नहीं। देखिए, यानी कि जो 0.6 और बार आया है वो किसको डिवाइड करने पर आया है, तो 2/3 को डिवाइड करने पर ये आया है, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है 0.47, और इसमें क्या है 7 का ऊपर में बार है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं कितना, तो इसको भी उसी तरीक़ा से बनाएंगे। तो x का बराबर कितना है तो 0.47 और ऊपर में बार, इसका मतलब क्या हो गया तो 0.477777, इसको भी उसी तरीक़ा से 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर x को हम दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो x को 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और इसको अगर 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.7, ठीक। ये हो गया। अब इसमें से x का वैल्यू मेरा कितना है तो 0.47, ठीक। तो अब इस तरीक़ा से हमको इससे एक x निकालना है, ठीक है। यानी कि क्या करें तो यहाँ पर 10x लिखते हैं और इसमें से 4 को अलग कर देते हैं, ठीक। अगर हम 4 को अलग कर देंगे तो यहाँ पर जोड़ में क्या बच गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर इसको 4 करना है तो यहाँ पर दशमलव में आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा, 4.3, और जोड़ में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक, और 7 ऐसे हो गया। अब ये कैसे हुआ इसको रफ में एक बार है सो समझा देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है तो x इज इक्वल टू कितना है 0.47, और 7 के ऊपर में बार है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो गया 0.4777, ये हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना है, इतना निकालना है हमको, ठीक। तो अब इसको हम क्या करें 10 से गुना कर दिए तो ये क्या हो गया 4.77777, इतना हो गया। अब इसमें को हम जब 4 अलग कर दिए, यानी कि अब यहाँ पर तो हमको 47 आना चाहिए ना, तो इसको 7 है तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे तो दशमलव के बाद भी इधर कुछ दे देंगे, यानी कि 4.3 को अगर हम अलग करते हैं तो यहाँ पर जोड़ में क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ में बच जाएगा 0.47, यानी कि इसका 3 अलग कर दिए इधर और इधर 4 को अलग कर दिए तो क्या हो गया ये 7 हो गया, ठीक है। अब ये जो 7 है तो इसको हम यहाँ पर ऊपर में बार लगा सकते हैं, या तो 7 डायरेक्ट लिख देंगे, x का वैल्यू मेरा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x। अब ये x इधर में प्लस में है तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर में माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3। अब 10x में -1 गया तो क्या हो जाएगा ये हो गया 9x। साइन किसका बड़ा है इसका बड़ा है तो प्लस में रहेगा, ठीक है। अब ये 9 क्या है इधर में गुना में है, ठीक, मल्टीप्लाई में है तो इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीका का जब भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि पॉइंट वाला जब हो जाता है तो क्या करें इसको इजी वे में समझने के लिए या तो इजी वे में बनाने के लिए इसको 10 से, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितना संख्या है एक संख्या है, यानी कि
इसको एक ऐसा संख्या से गुना कर दें जो जैसे कि 10 से, अगर 2 रहता तो 100 से करते, अगर 3 रहता तो 1000 से करते हैं। अब दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर में जब 10 से गुना किए तो नीचे में भी 10 से गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 43 डिविजल बाई 90। अब इसको लास्ट टर्म में काटना है तो ये लास्ट टर्म ही है, इसके और ज़्यादा अंदर नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा केवल लिखना पड़ेगा, जहाँ p यानी कि p बटा q का रूप में लिखना था, तो p कौन सी हो गया, तो p बराबर हो गया 43 और q क्या हो गया, तो q हो गया 90। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 43 डिविजल बाई 90, ये रहा उत्तर। चलिए अगले सवाल में। अब अंतिम सवाल क्या है, यानी कि तीसरा सवाल, तो 0.001 और ये तीनों के ऊपर में बार है। ठीक है, जैसे 0.001 ये तीनों के ऊपर में बार है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना है, ये 3 क्वेश्चन में हम लोगों ने एक चीज़ को ध्यान दिया है कि पहला क्वेश्चन क्या था, तो पहला था 0.6 और इसके ऊपर क्या था, बार था। दूसरा सवाल क्या था, तो 0.47 और ये क्या 7 के ऊपर में बार था, यानी कि दोनों संख्या में केवल एक ही डिजिट जो है उसी के ऊपर में बार था, लेकिन इसमें 3 डिजिट में बार है। तो इसको एक सॉल्व करने का ये मतलब किससे गुना करें कि सवाल को हल कर सकें, तो जैसे उसमें से ये दोनों में तो 10-10 से गुना किए, क्यों, क्योंकि एक के ऊपर में बार था। इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 जीरो वाले संख्या से गुना करेंगे, यानी कि 1000 से गुना करेंगे, तब जा कर के इसका आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए इसको बनाते हैं। यानी कि x इज इक्वल टू कितना है, तो 0.001, इसका ऊपर में बार है। अब दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा 1000x और ये क्या हो जाएगा, तो 001.001। ठीक, ये हो गया। इसका जीरो संख्या से पहले का जीरो कोई मायने में नहीं रहता है, पॉइंट का पहले में। ठीक है, तो ये हट जाएगा, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो 1000x इज इक्वल टू 1 + 001, ये यानी कि x का वैल्यू मेरा इधर हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, यानी कि 1000x इज इक्वल टू 1 + x। अब ये एक x इधर में प्लस में, तो इधर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 999x, और ये क्या हो जाएगा 1। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो इनटू में है तो इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया सवाल। यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ p बराबर 1, ठीक, और q बराबर 999 है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1/999। इस प्रश्न में जो तीनों सवाल थे, इन तीनों को ध्यान से 1 से 2 बार आप और बना लेंगे, ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये सवाल थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन इजी है समझ जाने के बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।